बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप नई चीजों को जान सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर नाम कमाया और न जाने कितने अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर डॉक्टर साहब का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। हर इंसान की लाइफ में अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूं, अप्स एंड डाउन्स आते रहता है। वो बहुत बाद में आता है जब स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। मैंने इनिशियल टाइम में तो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि किसी इंसान को अगर बिजनेस को स्टैब्लिश करना है या यूं कहिए शुरुआत करना, फर्स्ट स्टेप वो रख रहा है, तो उसे प्रॉफिट होना शुरू हो जाए? जी हाँ, यदि वह प्रकृति के साथ अपने व्यापार को प्रारंभ करता है, यदि वह अपना व्यापार ईश्वर के अनुसार शुरू करता है, यदि वह अपना व्यापार अपने एलिमेंट बैलेंस करके करता है, यदि वह व्यापार अपने 5 तत्वों का सम्यक संतुलन के साथ साथ वह अपनी ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा का कॉम्बिनेशन करके करता है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि वह व्यापार में फेल नहीं हो सकता। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरे पास मेरा पुण्य नहीं है। अरे तुम्हारा कैसे पुण्य नहीं है? जब तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि मिली, जैन कुल मिला, श्रेष्ठ आपके लिए गोत्र मिला और श्रेष्ठ यदि आपको परिवार मिला, तो आपको अर्थ नहीं मिलेगा? अरे अर्थ तो बहुत छोटी चीज है कि आपको व्यापार और पैसा बहुत छोटी चीज है। उससे बड़ी चीज यदि आपको प्राप्त हो चुकी, सब आपके भाग्य में है, बशर्ते कि सही तरीके से आपने प्रयास नहीं किया है, आपने प्रकृति के विपरीत चलना प्रारंभ किया है, प्रकृति का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको प्रकृति आपका साथ नहीं दे रही। और प्रकृति और मानव में सही संबंध स्थापित करने की स्थापत्य कला का नाम है वास्तु। वास्तु ऐसा कुछ नहीं जो आज आप समझ रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप हर चीज में वास्तु को जिस तरीके, कई मैंने व्यापार ऐसे देखे, जैसे आप भी अभी एक व्यक्ति के एक स्थान पर जहां पर वह 5 साल से इतना परेशान था, उसका सारी की सारी संपत्ति बिक गई, कर्ज में डूब गया, 22 करोड़ का कर्ज उस पर लद गया। जब मैंने उसकी फैक्ट्री के ब्रह्म स्थल पर एक मुर्दा गड़ा हुआ था, उसने बीच में कॉलम ना आने की वजह से खुदाई नहीं की थी, और जब मैंने अपनी 2 कॉपर राडों के माध्यम से डाउजिंग तकनीक से स्वर विज्ञान से उस भूमि का परीक्षण किया और पाया कि वहां पर मुर्दा गड़ा था। जैसे ही खोद के आधा कटा हुआ भाग उसके अंदर गड़ा हुआ था, जैसे ही निकाल के शुद्धिकरण किया, अब मैं गारंटी लेता हूं कि वह व्यापार गति पकड़ेगा और पकड़ गया। वैसे ही जैसे उसकी क्लीनिंग की, शुद्धिकरण की, कई लोग सल्ले तो निकाल देते हैं लेकिन मिट्टी को निकाल के नहीं फेंकते। उस मिट्टी को निकाल के फेंका, उस मिट्टी में दूसरी मिट्टी को डाला, उसमें अन्य मेथड को उसमें किया गया, और जैसे ही परिवर्तित किया, उस व्यक्ति के लिए एक पुरानी पार्टी सहयोग देने के लिए आगे आ गई और सहयोग देकर के उन्हें जेबी कर लिया और उनका धीमे धीमे व्यापार गति पकड़ गया। इस तरह से इसे कहते हैं वास्तु, भूमि को कहते हैं वास्तु। यह छोटी छोटी चीजें आपको नजर आती हैं कि हम 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं, लेकिन जिस पर ये कंस्ट्रक्शन टिका हुआ है, यानी कि उसकी भूमि की मिट्टी यानी एनर्जी यानी भूमि का पावर क्रिएट नहीं करते, उस गंदी मिट्टी को निकाल के नहीं फेंकते। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जहां कहीं पर भी यदि कमर तक या एक पुरुष तक मिट्टी को निकाल के फेंक दिया जाए और श्रेष्ठ मिट्टी डाल दिया जाए, तो गारंटी है कि उसमें अच्छे ही आपके लिए एनर्जी प्राप्त होगी और सब शुभकारी मंगलकारी होगा। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि बिजनेस ना चलने या व्यापार ना चलने का जो रीजन होता है, कई बार हम देखते हैं कि भूमि, जो आपने अभी बताया कि भूमि का हमने सही से परीक्षण वगैरह नहीं किया होता, इस वजह से हमें लॉसेस वगैरह होते हैं, जो कि आपने अभी बताया। लेकिन एक चीज और देखने वाली होती है कि सब कुछ करने के बावजूद भी व्यापार का ना चलना, हम इस चीज को कारण नहीं देते। व्यापार का ना चलना, इसको चीज देखिए, वास्तु मतलब एक फैक्टर नहीं होता। द्रव्य, छेद, काल, भाव। द्रव्य यानी पैसा कैसा आया और किस समय आपने बैंक से पैसा लिया,
किस स्वर में आपने बैंक से पैसा लिया। यदि आपने सुषुम्ना नाड़ी में ले लिया तो नाश होना ही है। अब द्रव्य किस समय किस व्यक्ति से किस स्वर में। अब क्षेत्र यानी भूमि कैसी चयन की। तीसरा, आपका किस समय पर आपका व्यापार का कार्य प्रारंभ किया गया। यदि मुहूर्त गलत हुआ तो आपका व्यापार गति नहीं पकड़ेगा। और लास्ट वन है भाव, किस भावों के साथ व्यापार किया जा रहा है। आप जीवनोपार्जन के लिए और अच्छे कार्यों में लगाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, या फिर आपकी नियत यह है कि हम लोगों को मूर्ख बनाएं, पैसा लूटें। ये चार फैक्टर यदि सही हैं, इन चार फैक्टर का कॉम्बिनेशन का नाम है वास्तु। वास्तु अकेला क्षेत्र वास्तु नहीं होता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार कंट्रोलिंग फैक्टर है वास्तु के, जो उसे पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। एक से कुछ वास्तु नहीं होती है। इसलिए यदि आपके चारों फैक्टर कंट्रोल हो जाते हैं, या चारों दिशाएं बैलेंस हो जाती हैं, चारों विदिशाएं अपने आप बैलेंस हो जाती हैं, उसका हर कार्य, हर गति, हर चाल बैलेंस हो जाती है। सर, आप बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। मेरे माइंड में एक थॉट आई, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेल्स जब मैं पढ़ती हूँ तो कई फनी होते हैं, कई लगता है यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उसमें से एक चीज होती है काल सर्प दोष। कई लोग पूछते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, ये यूं कह लीजिए ठप हो जा रहा है चलते चलते, और रीजन बताते हैं काल सर्प दोष। मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, इस कारण मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है क्या? प्राचीन ग्रंथों में या जैन ग्रंथों में या वैष्णव ग्रंथों में, ज्योतिष के किसी भी ग्रंथों में कोई काल सर्प दोष का नामो निशान नहीं है। यह लोगों के द्वारा मन गढ़ित किया गया है। अशुभ योग की जरूर बात आई है, और लोग आजकल सारे बड़े बड़े लोग इसमें जुट गए हैं। मैं तो सिर्फ इसे व्यापार मानता हूं। कोई काल सर्प दोष नहीं होता है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष को उठा करके नेमीचंद जी के देखिएगा, उसमें कहीं काल सर्प दोष की बात नहीं आई है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रमाणिक किसी भी प्राचीन ग्रंथ में बता दे कि उसमें काल सर्प की दोष की बात आई है, तो अब कहां से ज्ञानी पैदा हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक ही निवेदन करता हूं, न काल सर्प वाले लोग अपने आप को लुटने के लिए जाएं। डॉक्टर साहब, हम व्यापार की बात कर रहे हैं, और व्यापार के लिए लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, होंगी भी क्यों ना, पैसे लगाते हैं। बिल्कुल पैसे लगाते हैं, और पैसे लगाते, देखिए कोई बीज डालता है वो फल बनाने के लिए, बीज को नष्ट करने के लिए नहीं। तो उम्मीद रखना, दिन रात लगा के व्यापार शुरू होता है, तो उसके व्यापार अच्छे से चले उसके लिए लोग बहुत बहुत प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगी, जैसे आप हमारे दर्शकों का हमेशा से मार्गदर्शन करते आए हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बताएं जिसके माध्यम से या जिनके करने से उनके व्यापार में हमेशा उन्नति हो। आज मैं व्यापार के अनेक सूत्र देना चाहता हूं। आज आपको मैं माला माल कर देना चाहता हूं। यदि आप इन छोटे छोटे 15 सूत्रों में से 5 सूत्र भी आप अपना लेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं गारंटी के साथ आपके व्यापार में तरक्की हो जाएगी। आपका व्यापार चलने लगेगा, जिनका चल रहा है, और बढ़ने लगेगा, जिनका बढ़ गया है वो और एक्सटेंडेड हो जाएगा। कैसे? पहला फार्मूला आपको जो हमेशा से बताता आया हूं कि स्वर के अकॉर्डिंग व्यापार के समस्त कार्य संपादित करें। सेकंड फार्मूला, आप यदि किसी भी प्रतिष्ठान को आपने तैयार किया है, तो उसमें उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में आप 11 अंगुल शमी की लकड़ी को लेकर के आए, और उसे मंत्रित करके पीली सरसों के साथ चारों कॉर्नर में व्यापारिक क्षेत्र में आप गाड़ दीजिए। फिर देखिए क्या जादू होगा, आपके व्यापार में क्या तरक्की होगी। दूसरा फार्मूला, जहां पर आप बैठते हैं, आपका व्यापारिक ऑफिस है या एडमिन ऑफिस है, वहां पर जहां पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर एक तरह का कपूर किस तरीके से जलाना है। आप सोमवार के दिन जो कपूर जलाएंगे, वह सोमवार के दिन आप गाय के घी में कपूर को डुबो करके और जलाएंगे। मंगल के दिन आप उसी कपूर को सिंदूर में मिक्स करके जलाएंगे। बुधवार के दिन जो कपूर होगा आपको, वह कपूर में आप मिलाएंगे नारियल का तेल, और गुरुवार के दिन आप कपूर जो जलाएंगे
वह कपूर आप थोड़ा सा मिल्क दूध रख लीजिएगा या रबड़ी रख लीजिए, मलाई रख लीजिएगा दूध की, उसमें कपूर को जलाइएगा। और शुक्रवार के दिन आप कपूर जलाएंगे, वह कपूर शुद्ध सिर्फ अकेला कपूर होगा। और शनिवार के दिन आप कपूर जलाएंगे, वह कपूर आप कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल में जलाएंगे। और रविवार के दिन यदि आप कपूर जलाएंगे तो वह सिंदूर में मिक्स करके जलाएंगे। इस तरह से यह कपूर कौन सा कपूर होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, कांच के दर्पण के समान आर पार दिखने वाला, उसे कहते हैं भीमसेनी कपूर। प्रतिदिन जरा सा 10 ग्राम 5 ग्राम कपूर इन दोनों स्थानों पर आग्नेय कोण पर जला दीजिए, आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। अब मैं चौथा फार्मूला आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि अपनी दहलीज उत्तर और पूर्व दिशा की निर्मित हो तो आप अपनी दहलीज व्यापारिक प्रतिष्ठान की या व्यापारिक प्रतिष्ठान का आपका मुख्य दरवाजा, बाउंड्री वाल का दरवाजा नहीं, मुख्य दरवाजे में आप एक चांदी का तार डाल दीजिएगा और 2 मछली अंदर की तरफ मुख किए हुए दहलीज के नीचे डाल दीजिएगा। आपको बहुत बढ़िया व्यापार में सफलता अर्जित होगी। नेक्स्ट आपके लिए टिप्स दे रहा हूं जो कि बहुत ही छोटा सा है लेकिन जबरदस्त परिणाम देता है। एक व्यापारिक धूप होती है, उनके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपका व्यापार बीमार पड़ गया हो, व्यापार चल नहीं पा रहा हो, उसमें 5 आइटम मिलाइएगा। नागर मोथा, अंजन कुटकी, खरोई और इसके साथ साथ आप इसमें मिलाएंगे सुगंधात्री सुगंध वाला भीमसेनी कपूर और गाय का घी मिला करके आप व्यापार, बंद व्यापार, बीमार व्यापार को चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और धूप है जिसे व्यापार की वृद्धि का धूप बोला जाता है। उसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह हैं: सुगंधात्री, सुगंध वाला, जावित्री, अगर तगर, कपूर कांचली, मलयागिरी चंदन, मलयागिरी चंदन ही होना चाहिए। और इसमें आप चास पत्त मिला दीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें जो मिलाएंगे खस और बच मिला करके आप पाउडर बना करके प्रतिदिन गाय का घी में मिक्स करके आग्नेय कोण पर आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के इसकी आहुति दीजिएगा, भीमसेनी कपूर के साथ जला दीजिएगा। आपकी व्यापार की खूब वृद्धि होगी। नेक्स्ट आपको एक और टिप्स दे रहा हूं, यदि आपके सेल अच्छी नहीं हो पा रही हो तो आप अपने अट्रैक्शन के जोन में यानी कि NNW में आप अपना माल रख दीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद एक और मैं उपाय बता रहा हूं, जहां पर यदि आपने रख दिया फिर भी गति नहीं मिल पा रही है NNW में, आप एक चांदी का स्वास्तिक NNW में आप दीवार के अंदर या दीवार पर पेस्ट कर दीजिएगा, आपको परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एक और मैं ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, यदि आप इसे पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एक तिलक, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में वर्णित किया था कि आप यदि श्वेत अर्क और हल्दी मिला करके, बच मिला करके, तीनों से घिस करके चंदन लगाएंगे और उसी को घिस करके आपका जहां पर स्टॉक रखा हुआ है वहां पर एक स्वास्तिक अंकित कर देंगे तो आपको व्यापार की खूब गति प्राप्त होगी। नेक्स्ट एक और आपको टिप्स दे रहा हूं कि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में पश्चिम दिशा में मयूर पंख से एक स्वास्तिक बना देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत गति प्राप्त होगी। लास्ट वन एक और उपाय बता देना चाहता हूं आपके लिए कि यदि आपके व्यापार की कोई मशीनरी बार बार टूट फूट हो रही हो, गड़बड़ हो जा रही हो और प्रोग्रेस नहीं निकाल पा रहे हो तो आप अपने वास्तु अर्थिंग, शायद ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन हमारे वास्तु, जियो वास्तु का ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि आप उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन से उस मशीन के एक तांबे का ताल लेकर के विधि विधान पूर्वक अर्थिंग कर दीजिएगा तो आपकी प्रोग्रेस, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लास्ट एक और उपाय है कि यदि इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो एक होती है हमारी वास्तु रजिस्ट्री, शायद जिसको मैंने व्यापार वास्तु पुस्तक में वर्णित किया है। व्यापार वास्तु, वह व्यापार वास्तु पुस्तक में वास्तु रजिस्ट्री एक श्रीफल के माध्यम से पूरी तरह से रजिस्ट्री करके और उसे
उस नारियल को बहते जल में प्रभावित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। तो आज का एपिसोड हमारा बेस था आपके बिजनेस पे, आपके व्यापार पे। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीजें छोड़ दी, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई, क्योंकि हमने तो यहाँ पर पूरा प्रयास किया था कि आप तक सारी जानकारियां पहुंच जाए और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि कौन कौन से टिप्स को आप पालन करके अपने बिजनेस को और आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि उनमें कुछ डाउट है, तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको इस एपिसोड के बारे में या बिजनेस के बारे में या किसी भी चीज के ऊपर जानकारी चाहिए, तो आप YouTube पे जाकर हमारा चैनल है डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के नाम से, आप उस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाके सारी चीजों को विस्तार से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से मेरा परिचय आज से लगभग 9 से 10 वर्ष पूर्व का है। जब मैंने नया ऑफिस अपना रियल एस्टेट का खोला था और एक कोई वास्तु वाले आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि ये वास्तु मतलब आपका ये ऑफिस वास्तु के लायक नहीं है और आप यहाँ बैठोगे तो मृत्यु हो गया आपका। तो मैं नए ऑफिस में ये सब सुन के बड़ा विचलित था। तभी उन्हीं दिनों में 2-4 दिनों में ही राजेंद्र जैन जी का हमारे ही एरिया के मोहल्ले में किसी ने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छे वास्तु वालों ने अपने यहाँ घर लिया है, तो एक बार आप उनसे जाके मिलिए। तभी से मेरा परिचय राजेंद्र जैन जी से हुआ और जो मैं विचलित था उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बोला कि आप इस ऑफिस पर बैठिए और आप तरक्की के 4 चांद लगाएंगे और मृत्युयोग तो क्या बोले कोई आपका बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। और उनमें जो आत्मविश्वास था, उसी आत्मविश्वास के कारण मैंने उस ऑफिस में बैठा और आज वो दिन है और आज का दिन है, वो मेरे प्रॉपर्टी के करियर की शुरुआत थी। आज इंदौर में हम लगभग 400 से 450 एकड़ पर हमारे ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट हमारे आशीर्वाद से, भगवान के और राजेंद्र जी की गाइडलाइन से जो चीज उन्होंने बोली वो हमने आंख बंद करके करी। पर उनकी सलाह से जितने प्रोजेक्ट हमने करे थे आज सब तरक्की की 4 चांद लगा रहे हैं वो। और नरीमन सिटी जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, सिंगापुर के प्रोजेक्ट हैं, ग्लैमर हाईवे सिटीज के प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने इंदौर शहर में किए हैं, उनकी गाइडलाइन से जो जो काम हमने करे वो अविश्वसनीय है। मतलब बयान शब्दों में नहीं कर सकता मैं इसका।